श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की जय। सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। तो दोस्तों हम आपको सुनाएंगे 11वां अध्याय का मातम्य। 11वां अध्याय का मातम्य ध्यानपूर्वक सुने। लाइव कमेंट शेयर कर दीजिए वीडियो को एक बार। दक्षिण देश में तुंगभद्रा नामक नगर का राजा सुखानंद था। उसके नगर में एक सुनंद नामक बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वह नित्य स्नान करके गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था। एक दिन उस राजा के पास देशांतरों से भ्रमण करते हुए कुछ अतिथि आए हैं। राजा ने उन अतिथियों के लिए बड़ी हवेली खुलवा दी है। अंत प्रातः काल राजा अपने पुत्र सहित अतिथियों के दर्शन करने आया। राजा ज्ञान की बातें सुनने लगा और राजकुमार खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। राजा और अतिथि उस प्रेत के पास पहुंचे। एक अतिथि ने प्रेत से पूछा कि तुम प्रेत क्यों कर हुआ है और राजकुमार को तूने क्यों मारा है। प्रेत बोला, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, खेत में हल जोतता था कि एक दुर्लभ ब्राह्मण मेरे खेत में आकर गिरा है। चील कौवे उसका मांस नोच नोच कर खाने लगे हैं। मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। इतने में एक ब्राह्मण वहां आया और उसने मुझसे कहा, तू यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण नहीं है, संडाल है, क्योंकि तेरे खेत में ब्राह्मण का मांस चील नोच नोच कर खाती है। तू प्रेत योनि को प्राप्त होगा, ऐसा श्राप दिया है। मैंने शरण पकड़ कर पूछा, फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण ने कहा, गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण करने से ही तेरा उद्धार होगा। धर्मनिष्ठ ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का है। वह तत्काल प्रेत योनि से छोड़कर देवोदय को प्राप्त हुआ है और जितने जीव उसने खाए थे जिन सब का उद्धार हुआ है। राजा का पुत्र सावधान हुआ है। तब वह तमाल के समान श्याम सुंदर शत्रुभुज रूप होकर खड़ा हो गया है। स्वर्ग से विमान आए हैं। तब प्रेत बोला, हे राजा, अपने पुत्र से मिला। तब वह मिलने गया। तब पुत्र बोला, हे राजा, जिसके कुल के एक ही विष्णु हुए है उसके कई कुलों का उद्धार हो जाता है। तुम बता, विष्णु है। तब राजा ने मोह करके कहा, हे पुत्र, तुम किसको कहता है। पुत्र बोला कि मैं कई बार तेरा पिता हुआ हूँ, कई बार तेरा पुत्र हुआ हूँ। ये तो प्रेत धन्य है जिसने मुझको मारा और जिसके कारण गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। फिर राजा ने कहा, पुत्र, तुम मेरे घर में एक ही पुत्र था, मेरी अब कौन गति करेगा और कोई संतान नहीं है। तब पुत्र ने कहा, हे राजा, जिस कुल में एक ही विष्णु हुए उसका उद्धार होता है। पिता, तुम चिंता न कर, अब मैं नारायण परायण हुआ हूँ और जब मैं नारायण के दर्शन करूंगा तब तेरे कुल का उद्धार होगा। 21 कुल तेरे तिरेंगे। राजा ने कहा, अच्छा सिद्धारो। तब सब विमान पर बैठकर बैकुंठ को गए हैं। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया है। मन में कहा है, अब पुत्र पुत्री कोई नहीं है। विरक्त होकर गीता का पाठ किया करे और तुलसी में जल डाला करे। ब्राह्मण और साधु चले गए हैं। राजा भी परम भक्ति का अधिकारी हुआ है। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, ये 11वां अध्याय का महात्म्य है जो तुमने श्रवण किया है। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। सनातन धर्म की जय। दोस्तों, तो ये 11वां अध्याय का महात्म्य सुनकर कैसा लगा, लाइव कमेंट शेयर करके जरूर बताना। बांका राम पर सुधा बेरी फेसबुक पेज को फॉलो करना, लाइव करना, कमेंट करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी वाला बटन दबाना ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जुड़े रहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी भक्तगण भक्ति का आनंद ले सके, अपना हाथ से जुड़ सके। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव की जय हो।